तो मैं आज जो है क्लास जो है लेने वाला था एक्चुअल में एक्सेल का, लेकिन एक्सेल की जगह में मैं जो है आज जो है नेटवर्किंग और इंटरनेट पढ़ाने वाला हूँ, है ना। सबसे पहले इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में समझने से पहले जो है छोटा सा वर्ड मैं यूज करता हूँ नेटवर्किंग के लिए, है ना, या फिर इंटरनेट के लिए। तो यह बोल सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश को भेजे, उसके लिए जो है कि क्या चीज़ है, दो कंप्यूटरों की मध्यस्थता जरूरी है। यानी कि दो कंप्यूटरों का आपस में जुड़ाव जो है जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हम जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जुड़ना संदेश को भेजना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। यानी अगर हम जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तो क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन वही चीज जो है कि नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो है कि क्या चीजें, आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, यानी इंटरनेट से हमको हर कोई जुड़े हुए हैं, है ना। तो भाई हम किसी जानकारी को क्या कर सकते हैं, आप दूर दराज बैठे अपनी जगह में देख सकते हैं, मैं अपनी जगह में और कोई अपनी जगह। लेकिन पहले क्या होता था भाई, अगर ये सुविधा नहीं थी तो हम, भाई पहले कंप्यूटर नहीं था, या फिर हमको मान के चलो स्कूल ही जाना है, तो भाई स्कूल जो है कि हमको जा करके ही पढ़ाई होना संभव है। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि आप ये इंटरनेट की सहायता से अगर जो है स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, और स्कूल में कोरोना काल की वजह से क्लास नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने देखा कि भाई आप जूम मीटिंग या फिर जो है कि गूगल मीट की मदद से, वेबएक्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जिसकी मदद से आपने क्या किए, क्लासेस को अटेंड किए। भाई आपको उस सत्र जैसे तैसे क्या हो गए, क्लास अटेंड करके निकल गए। तो भाई वैसी क्या चीज है, हम अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटरों में क्या करना चाहते हैं, संदेश को भेजना चाहते हैं, तो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर सेंटर में बैठते हैं यानी लैब में, भाई आप देखेंगे कि उसमें जो है ना एक ही सीपीयू नजर आता है, लेकिन जो है कि क्या होते हैं, एक सीपीयू के साथ साथ जो है कि क्या चीज है कि आप जो है बहुत सारे पीसी को जुड़े हुए देख, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और नेटवर्क का ऐसा माध्यम, उसमें जो है कि क्या चीज है ना, थिक लाइन है ना। एक डिवाइस होता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, उसी की मदद से जो है क्या है, हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे जो है कि आपके इंटरनेट से मतलब बोलना चाहिए कि टावर से आपके मोबाइल पर कनेक्शन आता है, नेटवर्क का आता है, तब जो है कि जाकर के आप क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल में बातें करना, इंटरनेट का यूज करना, ये सारी सूचना आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीजें हम इंटरनेट से ऐसे कल्पना थोड़ा सा पढ़ चुके हैं शायद हम, तब जो है नेटवर्क से चालू करते हैं। तो यहाँ पर आता है क्या चीज, डेटा संचार एवं नेटवर्किंग हेडिंग, एक्चुअल में जो है हम नेटवर्क ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या चीज हमको, संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाती है, डेटा संचार कहलाती है। डेटा संचार में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य डिजिटल या एनालॉग डेटा का स्थानांतरण किया जाता है, जो आपस में क्या होते हैं, संचार चैनल से जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो है कि मतलब क्या चीज है कि भाई हम जो है किसी को डेटा भी भेज सकते हैं, कोई कमांड भी दे सकते हैं, और जो है कि भेज सकते हैं, है ना। अब भाई क्या चीज है कि यहाँ पर जो है कि जैसे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े थे, तो वहां पर हमने डिजिटल कंप्यूटर पढ़े थे, है ना। डिजिटल कंप्यूटर के साथ साथ एनालॉग कंप्यूटर पढ़े थे और हाइब्रिड कंप्यूटर हमने पढ़े थे। तो वैसे जो है कि क्या चीज है, यहाँ पर जो है अलग अलग तरह से जो है क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, डिजिटल सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात बाइनरी संख्या के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इसको लिया जाता है। यानी कहने का मतलब जो है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर हमने केबल की सहायता से जोड़ा, तो वो क्या होगा, डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा। एनालॉग, यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, एनालॉग सिग्नल जो है क्या चीज है ना, कि आपको अभी मैंने क्या बताया कि भाई टावर से आपका जो है
मोबाइल जुड़ा हुआ है। भाई ये अदृश्य रूप में कनेक्टिविटी है भाई, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो ये जो है तब जो है काम कर रहा है, तो रेडियो तरंगे बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, एनालॉग सिग्नल में डेटा का रेडियो तरंगों में आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन, यानी कि इसकी जगह मोबाइल फोन बोला जा सकता है। तो वायरलेस आपका मोबाइल भी होता है भाई, है ना। आप जो है टावर से जुड़ा हुआ है तब जो है कि काम करते हैं। लेकिन एक टावर दूसरे टावर से भाई तार की सहायता से जुड़ा हुआ है, केबल की सहायता से, तब जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसा उसको खड़ा कर दिया है और जो है डिब्बा लगा दिया है, और उसके नीचे जो है कि इन्वर्टर वगैरह फिट करते हैं, काम कर रहा है। जहाँ से उसका सर्वर कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपने सर्कल में, तब जो है क्या कर काम कर रहे हैं। हाँ, तो भाई आपका जो नेटवर्किंग है वो अदृश्य रूप में मोबाइल की कनेक्टिविटी, लेकिन जो है कि वो जो है ना केबल का जाल बिछा करके एक टावर से दूसरा टावर, दूसरे टावर से तीसरा टावर जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग कराते हैं, तो भाई अगर हम बटन का कनेक्शन पंखा से नहीं जोड़ेंगे तो पंखा कैसे चलाएंगे, बताइए। बस उसको डंडा से घुमाना पड़ जाएगा फिर। तो भाई ये है कि भाई उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है तभी तो काम कर रहे हैं ना। भाई वैसी क्या चीज है ना, हमारा जो टावर है एक टावर से दूसरा टावर, दूसरा टावर से, यानी कि जो यहाँ पर उसकी सर्वर है, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, जो कंपनियां हैं भाई, उसने अपने पहले तो उसने जो है सर्वर स्थापित किए होंगे, बड़ी बिल्डिंग बना होगा। यहाँ पर जितने भी हम बातें करते हैं, है ना, वो सब जानकारी वहां पर उपलब्ध रहता है। आपने क्या गलत शब्द बोला है, क्या गलत मैसेज किया है, वह सब कुछ उसके पास है। आपको भले पता ना हो, आपके मोबाइल से डिलीट किया, लेकिन जब कंपनी कोई कार्य करता है ना तो पहले बैकअप बना के रखता है ना, ताकि भाई उनकी गलती ना। जैसे आप फेसबुक फेसबुक से हो सकता है डिलीट कर, लेकिन भाई उसके सर्वर से डिलीट नहीं होने वाला, व्हाट्सएप से डिलीट नहीं होने वाला, आप अपने मोबाइल से डिलीट करते हो भाई। लेकिन जो जानकारी है ना, हमेशा जो है क्या होता है, स्टोर होता है सर्वर। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसको एक खोल देता हूँ अपने शब्दों में, स्मार्ट कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो कि एनी टाइम जो है ना आपके ऊपर क्या है, आपकी जानकारी को जो है एक्सेस कर। अब भाई उस सर्वर में सारी जानकारी रहता है, तभी तो भाई आप जो है मोबाइल में जो है बैलेंस कितना बचा हुआ है, कब एक्सपायरी होने वाला है, सब देख पाते हैं। अगर उसके अंदर जानकारी नहीं रहेगा तो आप कैसे देख पाएंगे। तो भाई ये सारा चीज जो है ना नेटवर्किंग का ही रूप है। तो यहाँ पर जो है क्या चीज है, एनालॉग सिग्नल, यानी आपका जो मोबाइल काम करता है उससे होता है। लेकिन कई कुछ कनेक्टिविटी जो है ना वो जो है दोनों तरह के हम चाहिए। हाँ, जैसे कि क्या चीज है, मैं जो है कि टेलीफोन यूज करना चाहता हूँ, हाँ ना। तो भाई टेलीफोन जो होते हैं केबल की सहायता से जुड़ते हैं, हाँ ना। लेकिन मैंने अगर इंटरनेट सर्विस लिया हुआ है, तो भाई इंटरनेट जो है आप क्या करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हो, तो भाई एक मोबाइल आप जो है अपना मोबाइल का जो डेटा है उसको ट्रांसफर कर देते हो अगले कैंडिडेट। तो वैसे जो है हम इंटरनेट का जो सर्विस लेते हैं ना, वो क्या होता है ना कि हम इसको जो है ना केबल की सहायता से भी इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं। और दूसरा जो है कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से करने के साथ साथ हम जो है क्या कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कि क्या चीजें हम सुविधाएं लेते हैं, तो वो जो है डिजिटल और जो है एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं, जिस जगह में जरूरत पड़ती है उस जगह में, यानी दोनों तरह के, उस जगह में हम हाइब्रिड सिग्नल्स का यूज करते हैं। तो अधिकतर जो सेक्टर होते हैं, अगर हम जो है कि भाई अपने पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर में तो नहीं, लेकिन जैसे कि कोई प्रतिष्ठान है, जैसे मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मेरे को इंटरनेट की एनी टाइम जरूरत है, अपने मोबाइल से मैं अपने कंप्यूटर को कितने बार जोड़ भाई, इसलिए मैं क्या करूंगा कि भाई मैं इंटरनेट का सुविधा ले लिया, मैं सारे डिवाइस कनेक्ट कर लिया। और इसके साथ जो है ना मैंने ऐसे नेटवर्क का जाल बिछाया है कि भाई मैं अगर चाहूँ तो भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर हो सकता हूँ, और उसकी जानकारी को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे कि आपके सामने ही आप देखेंगे कि मेरा कंप्यूटर का जो नाम है वो ये जो मैंने एक कंप्यूटर खरीदा हुआ है वो दूसरा कंप्यूटर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं दूसरे कंप्यूटर की जानकारी खोल के रखा हुआ है आप ही के सामने मैंने। तो भाई ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से जो है ना मैं वहाँ के कंप्यूटर की जानकारी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, है ना। भाई मैं अपने कंप्यूटर में फाइल सर्च कर रहा था लेकिन मिला नहीं मेरे को, हालांकि वो कंप्यूटर में था,
लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये जो नेटवर्किंग वाला फाइल मैंने खोला हुआ है वो मेरे को मिल नहीं रहा था भाई। मेरे को दूसरे कंप्यूटर में पता था कि मैंने यहाँ रखा, तो भाई मैं उसको समय ना कमाते हुए क्या कर लिया, वहां से अपनी जगह में अपने कंप्यूटर पे डाल दिया। तो भाई हम यहाँ से उस कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं जानकारी को, और उस तरह से अपने कंप्यूटर में ला भी सकते हैं। तो ये जो है हैबिट सिग्नल, तो ये जो है मैंने क्या किया है, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आते हैं यहाँ पर संचार चैनल। संचार जो चैनल होते हैं वो जो है तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंप्लेक्स चैनल, दूसरा जो होता है अर्ध डुप्लेक्स चैनल, और तीसरा जो होता है वो हमारे पूर्ण डुप्लेक्स चैनल। अगर इसकी बात करें तो जो है कि क्या चीज है, एक तरह से बोल सकते हैं ब्लूटूथ आप यूज करते हो, है ना? तो भाई हम चाहते हैं भाई, मान के चलो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजना, तो एक समय में ना एक ही कार्य हो सकता है, एक प्रेषक होगा लेकिन वहां से लिया नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाएंगे, सिंप्लेक्स चैनल। अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, जैसे मैं अभी ब्लूटूथ खोला, तो भाई ब्लूटूथ में क्या है, एक पक्ष लेने वाला और दूसरा देने वाला। तो भाई एक भेज ही सकता है लेकिन दूसरा पक्ष जो लेने वाला है ना वो भेज नहीं सकता वापस। तो वो ऐसे जो कंडीशंस होंगे वो सिंप्लेक्स चैनल होंगे। लेकिन दोनों ब्लूटूथ यूजर जो है ना क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे को फाइल भेजना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस पे जो है ना क्या होंगे, वो अर्ध डुप्लेक्स होंगे। वन बाय वन वो क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी कि एक लेने वाला है दूसरा देने वाला, तो भाई पहले क्या करेगा, देने वाला जो है कि अगले लेने वाले को भेजेगा, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने के बाद तब वो उसको प्राप्त हो गया। अब उससे भी हमको कोई फाइल लेना है तो भाई अगला भी क्या करेगा, हमको फाइल भेज सकता है। लेकिन भाई एक साथ दोनों दोनों का ब्लूटूथ ऑन है लेकिन वो एक दूसरे को एक साथ नहीं भेज सकते, तो क्या हो गए, अर्ध डुप्लेक्स हो गए। लेकिन ऐसा कोई तरीका जो कि दोनों प्रॉपर तरीके से सेम टाइम में कर सके, आप ही एक भेज रहे हो दूसरा भी भेज रहा है और दोनों की तरफ से फाइल ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्ण डुप्लेक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, सिंप्लेक्स चैनल में जो है कि प्रेषक एक होता है और प्राप्त करता होता है, लेकिन सिर्फ जो है वो क्या करता है, भेज सकता है। दूसरा जो है कि अर्ध डुप्लेक्स में हमको प्राप्त भी होगा और हम भेज भी सकते। तीसरा जो है यहाँ पर पूर्ण डुप्लेक्स चैनल, एक तो ये है कि भाई हम जो है क्या करते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं और दूसरा जो है भेज सकते हैं। तो फिलहाल ज्यादा क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं यार, इतना ही के साथ विराम कर रहा हूँ। अगले दिन इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश ये भी मैं करूंगा कि कल एक आध में फॉर्मूला आप लोग बता दूं।